हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक। और आज के लेक्चर के बाद ही हमारा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कल या 2-3 दिन के बाद मैं आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर इस पे लाऊंगा जो पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा। और अगर आप के कहीं पे भी डाउट या क्वेरी होगी तो उस लेक्चर में हम सारे डाउट्स के आपके क्लियर करेंगे। तो अगर आप का इन जो अभी आज तक आपने लेक्चर्स देखे इनमें कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। पहले हम समझेंगे कि पावर क्या होता है और लेजिटिमेसी क्या होती है, जिसके बाद हमें आराम से समझ आएगा कि ग्रामसी है या अल्थसर है वो क्या बोलते हैं कि पावर और लेजिटिमेसी क्या है। अगर हम पावर की बात करें, पावर क्या होती है? पावर एक एबिलिटी होती है, एक एबिलिटी होती है जिससे एक इंसान इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन। पावर क्या है? ये एक एबिलिटी है, ये एक ताकत है जिससे एक इंसान कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ पीपल और द इंस्टीट्यूशंस। जैसे एक पावरफुल गवर्नमेंट के पास क्या होता है? वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल में पावर क्या है? पावर एक एबिलिटी है, एक ताकत है जिससे लोगों को कंट्रोल किया जाता है या इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को। इस अगर हम लेजिटिमेसी को समझे, लेजिटिमेसी इज व्हेन पीपल बिलीव दैट दोज इन पावर हैव द राइट टू रूल। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि जब लोगों को ये भरोसा हो, लोग ये बिलीव करें कि जो पावर में है, जो रूल कर रहे हैं, उनका ये राइट है कि वो रूल करे। जैसे देखो, पावर हमारे एमएलएज या एमपीज जो है उनके पास क्या पावर है? उनके पास पावर है कि वो बाकी जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उन पे इंपैक्ट डालते हैं, है ना? उसको बोलते हैं पावर। अब लेजिटिमेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग जब समझेंगे ना कि जो एमएलएज है या एमपीएस है इनको राइट है, हक है कि रूल करने का, उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेसी। इंस्टेड ऑफ रूलिंग ओनली बाय द फोर्स ऑफ कोएर्शन। लेजिटिमेसी में ये नहीं होता है कि लोगों को रूल किया जाए बाय द फोर्स और कोएर्शन। लेजिटिमेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब लोग बिलीव करें कि हम पे रूल पावर या ताकत की वजह से नहीं किया जाता है, हम पे रूल किया जाता है किसकी मदद से? राइट की मदद से। इट मीन्स जो रूल कर रहे हैं उनका ये राइट है कि वो रूल करें। Modern societies often gain power because people accept and even support the way things are run। जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज है उसमें पावर को गेन किया जाता है क्योंकि लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं जो चीजें जैसी चल रही हैं। सिंपल में जैसे एमपीज या एमएलएज हमारे हैं, वो उनको जब सपोर्ट किया जाता है या उनको जब हम एक्सेप्ट करते हैं तभी वो पावर में आते हैं। तो जो चीजें चल रहे हैं या जो चीजें मॉडर्न सोसाइटीज में चल रहे हैं, जब लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं तो उनको पावर मिलता है। बोथ ग्रामसी एंड अल्थसर ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ रूलिंग क्लासेस गेट द की दिस काइंड ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी। जो ग्रामसी एंड अल्थसर है ये दोनों मार्क्सिस्ट के फिलोसफर्स हैं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के फिलोसफर है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के दोनों फिलोसफर हैं। इन्होंने ट्राई किया है कि एक्सप्लेन करे कि जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि मार्क्सिस्ट किसके खिलाफ है? रूलिंग क्लास के। जब मैंने मार्क्सिज्म आपको पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर्स में तो आपने वहां पे मैंने बताया था कि मार्क्सिस्ट का आइडिया ये था कि जो रूलिंग क्लास है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहे हैं? वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी ताकत से गरीब लोगों को या वर्किंग क्लास को। और जो ये ग्रामसी एंड अल्थसर है इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो रूलिंग क्लास है, जो रूल कर रहा है लोगों
पे क्लास, वो क्या करते हैं, वो कैसे पावर एंड लेजिटिमेसी को कंटिन्यू करते हैं या उसको कैसे हासिल करते हैं। अगर आप हम डिस्कस करेंगे पहले एंटोनियो ग्राम्सी को। एंटोनियो ग्राम्सी जो है ये एक इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर है। जो एंटोनियो ग्राम्सी है ये इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर है जिसने लिखा है कब, अर्ली 20th सेंचुरी में। इसने बहुत सारा टाइम जेल में गुजारा है। कब, फासिस्ट गवर्नमेंट जब थी, जब ये जेल में था इसने डेवलप किए आइडियाज किसके रिलेटेड, पावर के रिलेटेड, कि पावर कैसे काम करता है बियॉन्ड जस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स से। पावर को कैसे हासिल किया जाता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स के साइड लाइन करके भी। अगर इसका आइडिया अब हम देखें, इसने आइडिया दिया था कल्चरल हेजेमनी का, क्योंकि ये एक मार्क्सिस्ट फिलोसफर है, मार्क्सिस्ट थिंकर है, इसलिए इसके आइडियाज किसके खिलाफ हो गए, हमारे जो रूलिंग क्लास के खिलाफ। इसलिए इन्होंने कल्चरल हेजेमनी की बात करता है हमारा ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी आर्ग्यूड दैट रूलिंग क्लास और डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट कंट्रोल ऑन सोसाइटी थ्रू लॉज और फोर्स। जो ग्राम्सी है ये बोलता है कि जो रूलिंग क्लास है वो, या जो डोमिनेंट ग्रुप है जिनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं कैपिटलिस्ट जिनको बोलते हैं मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट बोलते हैं बिजनेसमैन को, या जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बोलते हैं मार्क्सिस्ट। ग्राम्सी बोलता है कि रूलिंग क्लास है या डोमिनेंट ग्रुप है ये कंट्रोल करते हैं सोसाइटी को सिर्फ लॉज एंड फोर्स की मदद से नहीं, बल्कि ये लोगों के जो दिल है या हार्ट है, माइंड है, उन पे भी जीतते हैं। कैसे? दिस इज कॉल्ड कल्चरल हेजेमनी। ये कुछ ऐसे जो बिलीफ्स या आइडियाज को रन करते हैं सोसाइटी में जिससे ये लोगों के दिलों पे और लोगों के माइंड पे भी विन्स हासिल करते हैं। This idea, beliefs and values of the ruling class become the common sense. जो रूलिंग क्लास आप अपने आइडियाज, बिलीफ्स एंड वैल्यूज को सोसाइटी में फैलाते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे ये कल्चरल हेजेमनी क्रिएट करते हैं। कल्चरल हेजेमनी का मतलब है कि लोगों को अब समझ आता है कि यही सच है of society. For example, if dominant group believes that hard work always leads to success, जैसे एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझे, जैसे अगर जो डोमिनेंट ग्रुप है, रूलिंग क्लास है सोसाइटी में, वो अगर सोचे, उनका आइडिया अगर ये है कि उनका अगर बिलीफ ये है कि हार्ड वर्क से एक इंसान को सक्सेस मिलती है, दिस आइडिया बिकम्स वाइडली एक्सेप्टेड। इस आइडिया को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये आइडिया पॉपुलर हो जाता है सोसाइटी में क्योंकि इसको रूलिंग क्लास ने दिया है, इवन इफ इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। हत्ता कि ये जो आइडिया है ये सब के लिए सच नहीं है कि अगर हर कोई हार्ड वर्क करेगा उसको सक्सेस मिलेगा, मगर चूंकि ये रूलिंग क्लास ने आइडिया दिया है इसलिए ये पॉपुलर हो जाता है और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में। ये कौन बोलता है? ग्राम्सी। ग्राम्सी बोलता है बिकॉज पीपल ग्रो अप बिलीविंग इन दीज आइडियाज। क्योंकि जो बच्चा है, देखो हमारी सोसाइटी में जो जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि हम मुस्लिम हैं? यस, बच्चे को कहां से पता है? जो छोटा बच्चा है, चाहे वो हिंदू के फैमिली में पैदा हो, मुसलमान की फैमिली में पैदा हो या किसी भी फैमिली में पैदा हो, तो उसको कैसे पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए? या हिंदू के फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है उसको कैसे पता चलता है कि मुझे पूजा करना चाहिए, मुझे भगवान को मानना है? कैसे पता चलता है? क्योंकि सोसाइटी में जो लोग हैं वो जब उन आइडियाज को मानते हैं, जो नई जनरेशन आएगी वो भी एक्सेप्ट करेंगी। इसलिए जो ग्राम्सी बोलता है जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है, वो जो आइडियाज देते हैं वो फिर लोग जो है उन पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, और ये एक्सेप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को। जैसे जो रूलिंग क्लास है वो अगर जुल्म भी करता है किन पे, जो मजदूर है या जो बिजनेसमैन है, वो अगर जुल्म भी करते हैं मजदूरों पे, तो भी उनको उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि इन जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो बिजनेसमैन है या रूलिंग क्लास है, इन्होंने लोगों की माइंड पे भी कंट्रोल हासिल किया है। They think the way
things is natural or normal, so they do not question who is in charge। इनको लगता है जब लोग के आइडियाज पे कंट्रोल किया जाता है, लोगों के माइंड्स पे कंट्रोल किया जाता है, उससे क्या लगता है, उससे फिर उनको लगता है कि जो अभी जो चीजें चल रही है, अभी जो रूल कर रहा है, ये नॉर्मल है और ये नेचुरल है। इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करते हैं फिर किस पे, कि चार्ज में कौन है या रूल कौन कर रहा है। दिस कंसेंट मेक द रूलिंग क्लास पावर सीम लेजिटिमेट। और जो ये इस कंसेंट से जो रूलिंग क्लास का रूल है वो लेजिटिमेट रहता है, वो बरकरार रहता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल हेजेमनी, एजुकेशन एंड मीडिया। देखो, अगर हम एग्जाम्पल्स की मदद से कल्चरल हेजेमनी को जो ग्रामसी ने बताया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो पहला है एजुकेशन एंड मीडिया। स्कूल्स एंड मीडिया ऑफन प्रमोट आइडियाज दैट सपोर्ट्स द स्टेटस क्वो। For instance, history textbooks might focus on the achievements of powerful figures while ignoring the struggles of ordinary people। देखो, ग्रामसी बोलता है कि एजुकेशन और मीडिया की मदद से भी लोगों के जो माइंड है, लोगों की जो सोच है, उस पे कंट्रोल किया जाता है, जिससे वो समझते हैं फिर कि जो अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उनका जो रूल चल रहा है वही अच्छा है। देखो, जो उनके आइडियाज है वो सपोर्ट करते हैं स्टेटस को। जैसे जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है, वहां पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो किंग्स है, बड़े बड़े जो फिगर्स है, उनकी अचीवमेंट्स की बात की गई है, उन्हें क्या हासिल किया है, अचीवमेंट क्या किया है, उसकी बात की जाती है। मगर जो स्ट्रगल की है, जो ऑर्डिनरी लोगों ने, गरीब लोगों ने, उसकी बात नहीं की जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो अपर क्लास है उसका रूल कंटिन्यू रहता है। अगर हम एवरीडे बिलीफ्स की बात करें, आइडियाज लाइक मेरिटोक्रेसी, दे बिलीव दैट एवरीवन कैन सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड एनफ, हेल्प justify why some people are in power even if structural inequities exist। जैसे हमारी एवरेज जिंदगी की बात करें, अगर हम जो मेरिटोक्रेसी है, जैसे बिलीफ है लोगों में कि जो भी हार्डवर्क करेगा वो सक्सेस को हासिल करेगा, ये हेल्प करता है कि जस्टिफाई करने में कि क्यों कुछ लोग पावर में हैं। इसलिए ग्रामसी बोलता है कि जो अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो इससे क्या करते हैं, इससे अपना जो रूल है उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको अच्छा दिखाते हैं। वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है सोसाइटी में। Gramsci's concept of cultural hegemony shows that power is not just about force or laws। जो ग्रामसी है उसका जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेजमनी, वो बताता है कि पावर का मतलब सिर्फ लॉज या फोर्स का मतलब नहीं है। पावर सिंपली लॉज को इंप्लीमेंट करना या फोर्स करना लोगों को नहीं होता है। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ आइडियाज आर सेपरेटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ये इसका मेनली डिपेंडेंट होता है कि जो आइडियाज है, जो लोग है, जो लोगों की सोच है, जो आइडियाज है, वो कैसे स्प्रेड होते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी उन आइडियाज को कैसे एक्सेप्ट करती है। दिस मीन्स दैट टू चेंज पावर स्ट्रक्चर्स इट इज नॉट एनफ टू चेंज लॉज। इसका मतलब यही है कि अगर हमें पावर स्ट्रक्चर्स को चेंज करना है, अब अगर हमें उन लोगों को चेंज करना है जो पावर में है अभी, तो ये एनफ नहीं होगा कि हम लॉज को चेंज करेंगे। वन मस्ट ऑल्सो चैलेंज द एक्सेप्ट आइडियाज एंड बिलीव्स दैट सपोर्ट दोज लॉज। हमें उन लॉज को, उन आइडियाज को भी चैलेंज करना है, उन लोगों को भी चैलेंज करना है जो उन लॉज को सपोर्ट करें हैं या उन लॉज को सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं एंटोनियो ग्रामसी। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, एंटोनियो ग्रामसी का मतलब यही है कि पावर का मतलब होता है, पावर ऐसे ही क्रिएट नहीं किया जाता है सोसाइटी में। पावर को लॉज एंड फोर्स से ही क्रिएट नहीं किया जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता है, बल्कि सोच, लोगों की सोच और लोगों के माइंड को कंट्रोल करके भी पावर को कंट्रोल किया जाता है, और अपनी बातें मनवाने से भी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बोलते हैं एंटोनियो ग्रामसी। इसके बाद आते हैं हमारे लुइस एल्थसर। इसने अब बात की है आइडियोलॉजी पे, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेटस एपार्टिटस।
Who was Althusser? Althusser कौन है? Louis Althusser was a French Marxist philosopher who became influential in 1960 and 1970. Louis Althusser जो है ये भी एक मार्क्सिस्ट फिलोसफर है जो फ्रेंच का रहने वाला है, और इसके जो आइडियाज है वो पॉपुलर हुए, वो मशहूर हुए हैं कब? 1916 से 1917 तक. He focused on how ideology helps maintain power and how individuals become subjects with society. इसने फोकस किया है, इसने बात की है कि आइडियोलॉजी है जो लोगों की सोच है वो कैसे मदद करती है, हेल्प करती है पावर को मेंटेन करने में, और इंडिविजुअल्स को, लोगों को एक सब्जेक्ट बनाते हैं किसमें? सोसाइटी में. अगर हम रोल ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जो अल्थसर है उसने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया दैट इज इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब होता है कि आइडियोलॉजी कॉल्स आउट इंडिविजुअल्स इन अ वे दैट मेक्स देम रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम. जो हमारे अल्थसर है इन्होंने एक आइडिया दिया था दैट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है लोगों की, या जो सोच बिलीफ हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं, उससे लोगों को ये बिलीव करवाया जाता है कि वो सिस्टम का पार्ट है, वो सोसाइटी का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, when a police officer shoot out a say you are there to a person on a street, that person hears it and feels recognized as someone who must obey the law. जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझे, जैसे जब कोई भी जो पुलिस ऑफिसर्स है वो जब किसी आदमी को, किसी इंसान को बुलाते हैं कि है यू आर देयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ हो, तो वो इंसान जो होता है वो फील करता है कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड है एज समवन की जो लॉज को एक्सेप्ट करता है. दिस प्रोसेस मेक्स पीपल सी देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट हु हैव रोल्स एंड ड्यूटीज इन सोसाइटी. इस प्रिंसिपल से, इस प्रोसेस से क्या होता है, लोग जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह अपने आप को देखते हैं, और जिनका काम क्या है, जिनका रोल क्या है, जिनको सोसाइटी में रोल्स है एंड ड्यूटीज है सोसाइटी में निभाना. जो हमारे जो अल्थसर है ये बोलते हैं कि जो आइडियोलॉजी है उससे भी लोगों को कंट्रोल किया जाता है. सिंपल में इसने आइडियोलॉजी एपेटाइटिस ICES की बात की है. व्हाट इज ICES? अकॉर्डिंग टू अल्थसर, पावर इज मेंटेन्ड नॉट ओनली थ्रू डायरेक्ट फोर्स लाइक पुलिस एंड मिलिट्री. जो अल्थसर है वो बोलता है कि पावर को सिर्फ पावर से मेंटेन नहीं किया जाता है, जैसे पुलिस और मिलिट्री से इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, बट also through institutions that spread ideology. These are called ideological state apparatuses. जो हमारे अल्थसर ये बोलते हैं पावर को कंट्रोल मेंटेन नहीं रखा जाता है सिर्फ फोर्स से, ताकत से, पुलिस एंड मिलिट्री से, बल्कि इंस्टीट्यूशंस की मदद से भी जो स्प्रेड करते हैं आइडियोलॉजी. जैसे जो जिसको ये बोलता है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपार्टेटस. सिंपल में जो हमारे अल्थसर है ये बोलता है कि पावर को मेंटेन किया जाता है सोच से, आइडियोलॉजी से, बिलीफ से, लोगों के माइंड को कंट्रोल करने से. एग्जाम्पल ऑफ ICES, अगर हम ICES की एग्जाम्पल को देखें, ICES includes schools, churches, the family and media and cultural institutions. जो हमारे अल्थसर है वो बोलता है कि पावर को कंट्रोल किया, मेंटेन रखा जाता है हमारे इंस्टीट्यूशंस की मदद से भी, जैसे स्कूल्स है, चर्चेस है, या फैमिली है, या मीडिया है, या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, जो हेल्प करते हैं कि शेप करने में लोगों के बिलीफ्स एंड इंश्योर करते हैं कि वो लोग जो है वो एक्सेप्ट करे वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज, जिस वे में सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है. सिंपल में जो हमारे अल्थसर है वो बोलता है कि पावर को मेंटेन रखा जाता है लोगों की सोच को शेप करके. जैसे मैं समझाता हूं सिंपल में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब वो जहां जो भी वहां पे बचपन से उनको पढ़ाया जाता है वही सोच उनकी माइंड में रहती है और वो ही सोच उनके माइंड को शेप करती है. अल्थसर भी यही बोलता है. अल्थसर बोलता है कि
जो अगर पावर को जो अपर क्लास है वो मेंटेन रखता है ना, वो कैसे रखता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, सोशल जैसे चर्चेस को कंट्रोल करता है, फैमिली, मीडिया या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, जिससे एक इंसान की जो सोच है उस वही कंट्रोल होती है, और जो अपर क्लास है उनका पावर मेंटेन रहता है। By teaching us certain values and norms from a young age, these institutions make us more likely to support the current power structure. ग्रामसी बोलता है कि जब बचपन से लोगों को या बच्चों को यंग एज से कुछ ऐसे वैल्यूज एंड नॉर्म्स सिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूशन की मदद से, फिर वो जो वहां पे सिखाया जाता है उसी करंट पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस स्कूल्स में प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ओबीडियंस, विच टर्न सपोर्ट्स द आइडिया दैट दोज इन पावर आर लेजिटिमेट। देखो, जब हमारे स्कूल्स जो है वो सिखाते हैं बच्चे को, प्रमोट करते हैं कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए अथॉरिटी और ओबीडियंस को, उसी से क्या होता है कि जो बच्चा बड़ा होता है वो उसमें एक माइंड में एक आइडिया आता है कि जो रूल कर रहे हैं, जो हम पे रूल करते हैं वो लेजिटिमेट है, उनका ये हक है कि वो हम पे रूल करे। ये मैटर क्यों करता है? अल्थसर आइडियाज शो दैट पावर वर्क्स थ्रू एवरीडे इंस्टीट्यूशंस दैट वर ऑफन टेक फ्रॉम ग्रांटेड। Even if there are no direct coercion or violence, power can be maintained because we are shaped आइडियाज एंड नॉर्म्स टॉट टू अस। जो हमारे अल्थसर है वो बोलता है कि पावर कैसे काम करता है, पावर को मेंटेन रखा जाता है एवरीडे इंस्टीट्यूशंस की मदद से, या जो हमें ग्रांट किया जाता है इंस्टीट्यूशंस की मदद से। इवन कि डायरेक्ट वायलेंस ना हो एक इंसान के साथ, पावर को मेंटेन रखा जाता है क्योंकि जो लोगों के आइडियाज हैं, लोगों के नाम जो उनको सिखाए गए हैं एवरीडे इंस्टीट्यूशंस में। द प्रोसेस मेक्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर सीम एज नेचुरल एंड एक्सेप्टेबल। जो ये प्रोसेस है इससे हमें पता चलता है कि इससे ये सिखाया जाता है कि पावर जो है वो नेचुरल है एंड एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर हम आगे कंपेयर करें ग्रामसी एंड अल्थसर को, इससे आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। देखो, दो बोथ thinkers explain how power is maintained through ideology, they focus on different aspects। देखो, जो ये दोनों थिंकर्स हैं, अल्थसर या ग्रामसी है, ये दोनों जो थिंकर हैं फोकस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि पावर को कैसे मेंटेन किया जाता है, मगर जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। ग्रामसी क्या बोलता है? फोकसेस ऑन हाउ द रूलिंग क्लासेस क्रिएट एंड मेंटेन कल्चरल हेजेमनी। ग्रामसी बोलता है कि जो रूलिंग क्लास है वो कैसे अपने पावर को मेंटेन करते हैं और कल्चरल हेजेमनी को मेंटेन रखते हैं। Emphasizes the role of culture, media, and everyday ideas in gaining consent from the masses। इसमें बोलता है, जो हमारे ग्रामसी यही बोलता है कि इसमें इंपॉर्टेंस है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है जो रूलिंग क्लास का जो पावर है ये कंटिन्यू मेंटेन रखने में या कल्चरल हेजमनी को क्रिएट करने में जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे मीडिया करता है, कल्चर करता है, एवरीडे आइडियाज करते हैं। Seems the spread of dominant ideas as a way to ensure that people do not question who is in charge। जो इससे क्या होता है, इससे डोमिनेंट आइडियाज स्प्रेड होते हैं, इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि पावर में कौन है। इसके बाद अगर हम अल्थसर की बात करते हैं, अल्थसर का कंसर्न जो है कंसंट्रेट्स ऑन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड बिहेवियर। ये बात करता है आइडियोलॉजी की, सोच की, विचारधारा की, कि विचारधारा या सोच या आइडियोलॉजी का कहाँ कैसे इंपॉर्टेंस है एक इंसान की आइडेंटिटी या बिहेवियर को शेप करने में। इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हाइल पीपल आर हेल्ड टू एक्सेप्टिंग रोल्स विद इन द सोसाइटी। इसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में इसने बोला है कि लोगों को ऐसे हेल किया गया है कि वो एक्सेप्ट करते हैं अब अपने रूल्स। जैसे
explains that institutions like schools, media, work civility to maintain power and structure. ये बोलता है जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे स्कूल्स है, मीडिया है, बाकी है, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि पावर मेंटेन रहे, जो रूलिंग क्लास है उसका पावर मेंटेन रहे। जैसे देखो, हम जब स्कूल जाते हैं बचपन से तो हमें बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, आप इसके रूलिंग या जो रूल कर रहे हैं अभी आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हो। इससे क्या होता है, इससे हम एक्सेप्ट करते हैं पावर उस स्ट्रक्चर को और मेंटेन रहता है सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर। जो इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स है ना, ये हमें मदद करते हैं समझने में कि पावर इज नॉट जस्ट अबाउट लॉज। पावर कम सिर्फ मतलब लॉज नहीं है, मनी नहीं है, फोर्स नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट आइडियाज एंड द वे दोज आइडियाज एक्सेप्टेड एज ए नॉर्मल। इसका सिर्फ पावर का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि लॉज बनाना, लॉज को फिर इम्प्लीमेंट करना लोगों पे, या किसके पास पैसा है तो वो पावरफुल है, फोर्स किसके पास ताकत है तो वो पावरफुल है। नहीं, पावर का मतलब ये भी होता है कि आइडियाज जो है, सोच जो लोगों की है, वो उसको कैसे शेप किया गया है और उन आइडियाज को कैसे एक्सेप्ट करवाया गया है लोगों की तरफ से एज ए नॉर्मल। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जो ग्रामसी है वो बोलता है मीडिया स्प्रेड स्टोरीज एंड आइडियाज ऑफ फन फेवर ऑफ द व्यूज ऑफ द पावरफुल। जो ग्रामसी है वो बोलता है जैसे मीडिया जो हमारा है, जो हमारे मीडिया है वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं आइडियाज किनके फेवर में, पावरफुल लोगों के फेवर में। बाय रिपीटेडली सीइंग सर्टेन नैरेटिव्स पीपल कम टू बिलीव दीज आइडियाज आर द नेचुरल वे थिंग्स आर। जब लोग बार बार ये देखते हैं, जैसे न्यूज में आप हर दिन देखते हो कि जो शाहरुख खान है उसने इतना दान किया, उसने ऐसा अच्छा काम किया, तो जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो शाहरुख खान के रिलेटेड कैसी होगी, अच्छी होगी, है ना। यही ग्रामसी बोलता है। ग्रामसी बोलता है जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है या जो रूलिंग क्लास है, ये क्या करते हैं, रूलिंग क्लास काम करता है, ये मीडिया का यूज करके या इंस्टीट्यूशंस का यूज करके क्या करते हैं, लोगों की सोच को कंट्रोल करवाते हैं। जबकि जो अल्थसर है, अल्थसर बोलता है कि मीडिया एक अनदर ISA है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों की सोच को और उनकी समझ को कि वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं और अपने आप को कैसे देखते हैं। When the media presents news in a particular way, it can subtly guide public opinion to support and status quo. Simply जो अल्थसर है वो बोलता है कि जब जो मीडिया है वो किसी पर्टिकुलर ओपिनियन के हिसाब से न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो जिस ओपिनियन के हिसाब से या जिस तरीके से उन्होंने न्यूज़ को शेयर किया है, उसी से क्या होता है, उसी से लोगों की जो सोच है वो शेप होती है। Together, their ideas remind us to power is not only maintained by force but also through कल्चर, एजुकेशन, मीडिया एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस। अगर इन दोनों के आइडियाज को हम मिला के देखें, इससे हमें पता चलता है कि पावर को मेंटेन नहीं रखा जाता है सिर्फ फोर्स की मदद से, ताकत की मदद से, बल्कि कल्चर की मदद से, एजुकेशन की मदद से, मीडिया की मदद से या दिन ब दिन की प्रैक्टिस की मदद से भी पावर को मेंटेन रखा जाता है। This understanding is important because it shows that if we want to change, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि अगर हमें चेंज करना है तो हमें लोग अपनी सोच, अपनी बिलीफ्स को भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे फिर जो एग्जिस्टिंग क्लास है, अपर क्लास है, उनका एंड होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक है अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।